students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here again to start video number 6, ईश्वरन द स्टोरीटेलर। जब ईश्वरन महेंद्र को भूत की कहानी सुना रहा होता है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारी सारी फैक्ट्री है, कारखाना है, ये सब कब्रिस्तान था, तो उससे आगे की कहानी ईश्वरन महेंद्र को सुनाता है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. He went on to narrate. Narrate means वर्णन करना, कहना। वह कहता रहा how he sometimes, कि किस प्रकार से वह कभी कभी saw ghosts, भूतों को देखता था, at night, रात में। वह कहानी को कहता रहा कि किस प्रकार से वह कभी कभी रात्रि को भूतों को या भूत प्रेतों को देखता था। I am not easily frightened by these things, sir. ईश्वरन कहता है महेंद्र से, श्रीमान, I am not easily frightened. मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूँ। By these things, इन चीज़ों से, लेकिन भूत प्रेतों से, खोपड़ियों से, हड्डियों से मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूँ श्रीमान। I am a brave fellow. मैं एक बहादुर साथी हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. परंतु आगे कहता है ईश्वरन, परंतु वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन, एक औरत का डरावना भूत, भयानक भूत, विच अपीयर्स, जो आता है, ऑफ एंड ऑन, प्राय, ऑफन, एट मिडनाइट, रात्रि को, ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णमासी को, पूर्णमासी की आधी रात को, एक स्त्री का भयानक भूत प्राय आता है। ईश्वरन महेंद्र से कहता है कि श्रीमान, एक पूर्णमासी की आधी रात को एक औरत का भयानक भूत प्राय दिखाई देता है, आता है। इट इज एन अगली क्रिएचर, यह एक बदसूरत, भद्दा प्राणी है, जीव है, विद मैटेड हेयर, मैटेड हेयर मीन्स उलझे हुए बालों वाला, ए श्रीवल्ड फेस, झुर्रीदार और सिकुड़ा हुआ चेहरा, लाइक ए स्केल्टन, कंकाल ढांचा, होल्डिंग ए फोइटस इन इट्स आर्म्स, फोइटस कहते हैं एक छोटा सा बच्चा, अपरिपक्व बच्चा, इन इट्स आर्म्स, अपनी गोद में या अपने हाथों में लिए हुए, एक ढांचा, एक कंकाल, अपने हाथों में एक छोटा सा भ्रूण, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, अपूर्ण बच्चा होता है, एक ढांचा, एक ढांचे के समान अपने हाथों में भ्रूण को लिए हुए, ए श्रीवल्ड फेस, झुर्रीदार और सिकड़े हुए चेहरे के साथ, उलझे बालों वाला बदसूरत सा क्रिएचर, प्राणी होता है। इस प्रकार से वो कहानी ईश्वरन महेंद्र को सुना रहा है कि वो जो महिला आती है, उसके बाल उलझे हुए होते हैं, बदसूरत होती है, चेहरा झुर्रीदार और सिकुड़ा हुआ होता है, और उसके हाथों में एक अपूर्ण बच्चा, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, वो लिए हुए ढांचे के समान होता है। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are
क्रेजी ईश्वरन। जब ईश्वरन ने महेंद्र को कहानी सुनाते हुए बताया कि एक बदसूरत सी आकृति, उलझे बाल, सिकुड़ा झुर्रीदार चेहरा, ढांचे के समान, हाथों में भ्रूण लिए हुए उसने देखा, तो इस कहानी को सुनकर के महेंद्र शिवर्ड मीन्स कांप उठा। महेंद्र कांप गया या कांप उठा एट द डिस्क्रिप्शन, कहानी को सुन करके, कहानी के वर्णन को सुन करके, कहानी को सुन करके महेंद्र कांप उठा। एंड इंटरप्टेड, और बीच में ही रोक दिया। रादर शार्पली, तेजी के साथ। रादर शार्पली मीन्स एकदम से ही, तेजी के साथ उसकी बात को बीच में ही रोक दिया, उसे कहानी कहते हुए रोक दिया और कहा, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स। भूत प्रेत या आत्माओं के जैसी चीजें कोई नहीं होती हैं। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तो इमेजिनेशन में सोच, ये तो आपकी सोच की चित्तवृत्ति है। ये तो आपकी सोच की चित्तवृत्ति है, यह कल्पित वस्तु है। फिगमेंट मीन्स कल्पित वस्तु। ये तो सब आपकी सोच की, आपकी कल्पना की कल्पित वस्तु है और कुछ नहीं है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड। महेंद्र ईश्वरन को कहता है, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं पाचन तंत्र। अपने पाचन तंत्र की एग्जामिन्ड, जांच करवाओ। ये कॉजेटिव वर्ब है। जाओ अपने पाचन तंत्र की जांच कराओ या परीक्षण कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सकता है या संभवतया योर हेड, अपने मस्तिष्क की, अपने सिर की भी जांच कराओ। उसी प्रकार से अपने सिर की भी या अपने मस्तिष्क की भी संभवतया जांच कराओ या परीक्षण कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा महेंद्र ईश्वरन से कहता है। और ऐसा कह करके क्या होता है, ही लेफ्ट द रूम। महेंद्र उसका कमरा छोड़कर चला गया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात्रि में आराम करने के लिए उसका कमरा छोड़ करके चला गया। एक्सपेक्टिंग, ये आशा करते हुए, ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। एक्सपेक्टिंग मीन्स ये आशा करते हुए कि ईश्वरन टू सल्क मीन्स टू बी क्वाइट, कि ईश्वरन शांत रहेगा। फॉर ए कपल कहते हैं दो को, ऑफ डेज दिन, 2 दिन तक ईश्वरन शांत रहेगा, कोई कहानी नहीं सुनाएगा। ऐसी आशा करते हुए उसका कमरा छोड़ दिया और आराम करने के लिए, रात्रि में सोने के लिए चला गया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। महेंद्र को लगा, परंतु द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही प्रातः को, अगले ही दिन सुबह को, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह चकित हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। कौन? महेंद्र। टू फाइंड, देख करके, द कुक, रसोइये को, एज चीयरफुल, प्रसन्न, एंड टॉकेटिव, और बातूनी, एज एवर, पहले की तरह। परंतु अगले ही दिन सुबह को महेंद्र यह देख करके चकित हो गया कि उसका रसोइया पहले की तरह, एज एवर, पहले की तरह ही खुश और बातूनी है। अर्थात रात में उसे जो डांटा था महेंद्र ने, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। फ्रॉम दैट डे ऑन, महेंद्र
for all his brave talk, went to bed with a certain unease. फिर क्या होता है? From that day on, उस दिन से महेंद्र for all his brave talk, अपने बहादुरी की बातचीत के बावजूद भी, यानी कि अपनी बहादुरी की बातचीत के बावजूद भी उस दिन से महेंद्र वेंट टू बेड, बिस्तर पर जाता था, गया, विद ए सर्टेन अनईज, थोड़ी सी बेचैनी के साथ, कुछ बेचैनी के साथ महेंद्र उस दिन से बिस्तर पर उस दिन से गया, यानी जाने लगा। जब भी सोते समय उसके मन में थोड़ी सी बेचैनी अवश्य होती, भूत प्रेतों की आत्माओं की। तो फिर क्या होता था? एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। क्या होता था? एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि को, ही पियर्ड इनटू, वह झांकता था, द डार्कनेस, अंधेरे में, आउटसाइड, बाहर, थ्रू द विंडो, खिड़की से, नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने बिस्तर के पास में लगी खिड़की में से बाहर अंधेरे में प्रत्येक रात्रि को वह झांकता था। क्यों झांकता था? ट्राइंग टू मेक श्योर, ये निश्चित करने का प्रयास करता कि दैट देयर वाज नो मूवमेंट, कि कोई गतिविधि नहीं है, कोई हलचल नहीं है, ऑफ डार्क शेप्स, काली परछाइयों में, काली आकृतियों में, इन द विसिनिटी, आसपास, आसपास में काली आकृतियों में, काली छाया में कोई गतिविधि तो नहीं है। इस चीज को निश्चित करने का प्रयास करते हुए अपने बिस्तर के पास में खिड़की में से बाहर अंधेरे में प्रत्येक रात्रि को वह झांकता था। महेंद्र इतना भयभीत हो गया था ईश्वरन की कहानी को सुनकर के, भूत प्रेत की। जब भी बिस्तर पर जाता, उसके बिस्तर के पास में लगी खिड़की में से बाहर अंधेरे में झांक करके देखता, ये निश्चित करने के लिए कि कहीं आसपास में कोई काली आकृति में काली परछाई में कोई हलचल या गतिविधि तो नहीं है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। पर होता क्या था? ही कुड ओनली सी, उसे केवल दिखाई देता था, ए सी ऑफ डार्कनेस, अंधकार का सागर, अर्थात गहरा अंधकार, विद ए ट्विंकलिंग लाइट, टिमटिमाती हुई बत्तियां, ऑफ द फैक्ट्री, कारखाने की, माइल्स अवे, मीलों दूर। परंतु मीलों दूर कारखाने में टिमटिमाती हुई बत्तियां, परंतु उसे केवल गहरे अंधकार में, मीलों दूर कारखाने में टिमटिमाती हुई बत्तियां ही दिखाई देती थी या देख सकता था, और कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता था अंधेरे में। कि मीलों दूर कारखाने में जो बत्तियां टिमटिमा रही हैं, गहरे अंधकार में केवल उसको वही दिखाई दे सकती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. आगे लेखक कहता है कि he had always liked, वह हमेशा पसंद करता था, to admire, प्रशंसा करना, the milk white landscape, सफेद दूधिया जैसे दृश्य की, अर्थात जब चंद्रमा की रोशनी होती है, पूर्णिमा, फुल मून कहते हैं, पूर्णमासी की रातों में सुंदर सफेद दृश्य की प्रशंसा करना उसे हमेशा पसंद थी। यानी कि पूर्णमासी की रात होती थी तो उसमें सफेद
दृश्य को देख करके उनकी प्रशंसा वह हमेशा किया करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. परंतु after hearing ईश्वरन्स story of the female ghost, उस औरत भूत की कहानी को, ईश्वरन की कहानी को सुनने के बाद, ईश्वरन की कहानी को सुनने के बाद ही अवॉइडेड, वह बचता था, नजरअंदाज करता था, लुकिंग आउट, बाहर देखना, बाहर झांकना, ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की से, ऑल टुगेदर, पूर्णतया। जब ईश्वरन की कहानी उसने एक औरत भूत की सुनी कि इस प्रकार से बदसूरत और झुर्रीदार सिकुड़ा हुआ चेहरा, हाथों में एक भ्रूण लिए हुए, एक नवजात शिशु अपरिपक्व लिए हुए, जो पूरा बच्चा नहीं होता है, उसको लिए हुए देखा था, तो तब से क्या, पूर्णमासी की रात को, तो तब से क्या था, वो भयभीत हो गया था महेंद्र। और जब भी व्हेन द फुल मून वाज फुल, क्योंकि उसे पूर्णमासी की रात को सफ़ेद दृश्य की प्रशंसा करना बहुत पसंद था, लेकिन क्या हुआ, ईश्वरन की कहानी को सुनने के पश्चात जब भी पूर्णमासी होती थी, व्हेन द मून वाज फुल, जब पूर्णमासी होती थी, तो वह खिड़की से बाहर झांकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था या पूर्णतया नज़रअंदाज करता था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो पूरी होती है। इसके बाद फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आपसे फिर वही एक बात रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, पसंद करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। धन्यवाद।